Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain English Bal Bharti Standard 5th. And here is the lesson number 5, the 12 months. आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और okay. Now, without wasting time, let's start our lesson. So, question number 1. फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ हमें लिखना है। सो एडोर्निंग, एडोर्निंग मीन्स डेकोरेटिंग। आफ्टर दैट रेटेड, रेटेड मीन्स स्कोल्डेड। नेक्स्ट वर्ड इज abuse, abuse means treated with cruelty. Okay. Starlets, starlets means flowers in the shape of star, तारों के आकार के फूल। आफ्टर दैट डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द वर्ड्स। शब्दों को पढ़िए। राइट द वर्ड्स दैट कंबाइन टू मेक ईच ऑफ देम। और ऐसे कौन से वर्ड है वो आप लोगों को लिखने हैं यहाँ पे, इस शब्द में आए हुए, इस वर्ड में आए हुए, जिससे जिस दो वर्ड को कंबाइन करके जोड़ के ये शब्द बनाया गया है। सो फर्स्ट वन इज स्टेप मदर। सो किन दो शब्दों को जोड़कर ये नया वर्ड बनाया है? सो स्टेप एंड मदर। फुटप्रिंट, फुट एंड प्रिंट। स्नो वाइट, स्नो एंड वाइट। सो ऐसे दो शब्दों को जोड़कर ये वर्ड्स बनाए गए हैं। स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग और टाइम। जेंटल हार्टेड, जेंटल हार्टेड। एनीवेयर, एनी एंड वेयर। नाउ अभी आपको क्या करना है? राइट अदर मीनिंगफुल वर्ड्स। अभी आपको दूसरे भी कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स लिखने हैं दैट बिगिन्स एंड विथ। बिगिन में शुरू होना एंड एंड मीन्स खत्म होना। ऐसे वर्ड लिखने हैं जो ऊपर दिए गए शब्दों से शुरू होते हैं या खत्म होते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच, द सेकंड वर्ड इन ईच। पहले वर्ड से स्टार्ट होने वाले और दूसरे वर्ड से खत्म होने वाले वर्ड ऐसे लिखने हैं अभी। नाउ आवर आंसर इज फर्स्ट वर्ड बिगिंस विथ स्टेप। स्टेप से शुरू होने वाला वर्ड। सो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। सो कौन सा वर्ड है? स्टेप फादर। यहाँ पे मैंने स्टेप के नीचे अंडरलाइन किया है क्योंकि ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? स्टेप से स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर दैट द सेकंड वर्ड एंड्स विथ मदर। मदर से खत्म होने वाला वर्ड। सो ग्रैंड मदर। यहाँ पे मदर के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये वर्ड मदर इस वर्ड से क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। सो सेकंड वर्ड इज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ड बिगिंस विथ फुट। फुट से स्टार्ट होने वाला वर्ड, फुट वर्क। द सेकंड वर्ड एंड्स विथ प्रिंट। प्रिंट से खत्म होने वाला वर्ड, हैंड प्रिंट। द फर्स्ट वर्ड बिगिन विथ स्नो। स्नो से शुरू होने वाला वर्ड, स्नो फॉल। द सेकंड वर्ड एंड विथ वाइट। वाइट से खत्म होने वाला कोई एक वर्ड, कोई एक शब्द, ऑफ वाइट। द फर्स्ट वर्ड बिगिंस विथ स्प्रिंग। स्प्रिंग वर्ड से शुरू होने वाला कोई नया वर्ड, स्प्रिंग बोर्ड। द सेकंड वर्ड एंड्स विथ टाइम। टाइम से खत्म होने वाला कोई नया दूसरा वर्ड। सो समर टाइम। यहाँ पे टाइम से ये वर्ड क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। नेक्स्ट द फर्स्ट वर्ड बिगिंस विथ जेंटल। जेंटल से शुरू होने वाला वर्ड, जेंटल मैन। द सेकंड वर्ड एंड्स विथ हार्टेड। हार्टेड से खत्म होने वाला दूसरा शब्द, काइंड हार्टेड। ओके। आफ्टर दैट फर्स्ट वर्ड बिगिंस विथ एनी। एनी से शुरू होने वाला पहला वर्ड, एनी टाइम। द सेकंड वर्ड एंड्स विथ वेयर। वेयर से खत्म होने वाला दूसरा शब्द, सम वेयर। ओके। नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. Why did Murugla's stepmother hate her?
मोरुकला की जो सौतेली माँ थी वह उसका तिरस्कार क्यों करती थी, हेट क्यों करती थी? सो आवर आंसर इज बिकॉज मोरुकला वॉज प्रिटियर देन हर ओन डॉटर हेलेना। मोरुकला की जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, वह उसका तिरस्कार इसलिए करती थी क्योंकि मोरुकला जो थी बहुत सुंदर थी उसकी खुद की लड़की से। कौन थी उसकी खुद की लड़की? हेलेना। और मोरुकला सौतेली बेटी थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट सीजन डज द स्टोरी टेक प्लेस? यह स्टोरी कौन से सीजन में घटित है? सो आवर आंसर इज दिस स्टोरी टेक प्लेस इन द विंटर सीजन। कौन से सीजन में यह स्टोरी लिखी गई है? विंटर सीजन में यह स्टोरी घटित है, लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, डज मोरुकला गेट एनी ऑफ द थिंग्स शी ब्रिंग? क्या मोरुकला को वो सारी चीज़ें मिली जो उसने जंगल से ढूंढ के लाई थी? सो आवर आंसर इज नो, मोरुकला नेवर गेट एनी ऑफ द थिंग्स शी ब्रिंग। मोरुकला ने जितनी भी चीज़ें लाई थी उसमें से एक भी चीज़ मोरुकला को नहीं मिली थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू हेलेना एंड हर मदर गो आउट इन द स्नो देमसेल्फ? हेलेना और उसकी मदर इतने बर्फबारी में भी जंगल में क्यों गए, बाहर क्यों गए? सो आवर आंसर इज हेलेना एंड हर मदर वेंट आउट इन द स्नो देमसेल्फ। हेलेना और उसकी मदर इतने बर्फबारी में बाहर इसलिए गए क्योंकि बिकॉज दे वॉन्टेड मोर एप्पल्स। उन्हें क्या चाहिए थे? ज़्यादा एप्पल चाहिए थे, सेब चाहिए थे। एंड दे फेल्ट दैट, वह सोचते थे, उनको लगता था, मोरुकला वुड ईट अप द एप्पल्स इफ दे सेंड हर टू गेट देम। अगर वो मोरुकला को भेजेंगे एप्पल लाने के लिए तो मोरुकला क्या करेगी? उन एप्पल को खा जाएगी। इसलिए उन्होंने मोरुकला को नहीं भेजा और खुद ही जाने का फैसला लिया। Now question number 5, why is Great January annoyed with Helena and her mother? Annoyed means गुस्सा करना। जनवरी ने हेलेना और उसकी मदर के ऊपर गुस्सा क्यों किया? डज ही हेल्प देम? क्या जनवरी ने उनकी मदद की? सो आवर आंसर इज हेलेना एंड हर मदर रीच्ड वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग। जहाँ पे बड़ी आग जल रही थी वहाँ पे हेलेना और उसकी मदर पहुँच गए। एंड द 12 months वर सीटिंग, जहाँ पे ये 12 months 12 महीने क्या थे? बैठे हुए थे। दे stepped up to the fire and stretch out their hands to warm them। वह उस आग की तरफ चल पड़े और उन्होंने अपने हाथ बाहर निकाल के उस आग पे क्या करने लगे? वो सेकने लगे। विदाउट आस्किंग परमिशन, उन्होंने कोई परमिशन भी नहीं ली, किसी की अनुमति नहीं ली। और स्पीकिंग अ पोलाइट वर्ड, और उन्होंने कोई पोलाइट वर्ड भी यूज़ नहीं किया। इंस्टेड, इसके सिवा, दे वर वेरी रूड टू देम, और वह जो है इन 12 मंथ के साथ कैसा बिहेव कर रहे थे? वेरी रूड, ऑरोगेंटली बातें कर रहे थे उनके साथ। दे दिस एनर्ड ग्रेट जनवरी, और इस वजह से जनवरी को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। ही डिड नॉट हेल्प देम, जनवरी ने उनकी मदद नहीं की। इंस्टेड, इसके बजाय, ही स्वंग द क्लब ओवर हिज हेड, उसने जो अपना क्लब था, जो छड़ी थी, अपने सर के ऊपर घुमाई। विच मेड द स्नोफॉल थिक, और उस वजह से क्या हुआ? स्नोफॉल जो था, बर्फ जो गिर रही थी, वह और ज़्यादा जोरों से गिरने लगी थी। And an icy wind began to blow, because of which Volena and her mother were lost in it forever। और ठंडी हवाएं भी जोरों से चलने लगी थी और उस वजह से क्या हुआ? होलेना और उसकी मदर जो थी वो क्या हो गए? उस बर्फबारी में हमेशा के लिए खो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की मदद लेके, इस कहानी की मदद से आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, वर्णित करने हैं। सो फर्स्ट वन इज स्प्रिंग टाइम। स्प्रिंग टाइम कैसे होता है? वसंत ऋतु जिसे कहते हैं, वह कैसा होता है? सो आवर आंसर इज ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम
विच बिगिन्स इन मार्च। स्प्रिंग टाइम कब शुरू होता है? मार्च महीने में शुरू होता है। द स्नो बिगिन्स टू मेल्ट। स्नो जो है, बर्फ़ जो है वह पिघलने लगता है। द ट्रीज बिगिन टू बर्ड। और पेड़ों को क्या आने लगते हैं? फूल आने लगते हैं विथ फ्रेश फ्लावर्स। द फ्रोजन ग्राउंड वंस अगेन इज कवर्ड विथ अ ग्रास। जो बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन होती है वो किससे? घास में बदल जाती है, घास से हरी भरी हो जाती है। कलरफुल फ्लावर्स आर सीन। रंग बिरंगी फूल दिखाई देते हैं। द टेम्परेचर इज वार्मर। और टेम्परेचर जो है वह क्या होता है? थोड़ा सा गर्मीला होता है। एंड इट सीम्स एज इफ द अर्थ हैज़ कम बैक टू द लाइफ। और ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने नया जन्म लिया है। दिस सीज़न कम्स आफ्टर विंटर। और यह सीज़न जो है सर्दी के मौसम के बाद आता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो सीज़न यहाँ पे दिए गए हैं ये फॉरेन के हैं, ओके। हमारे इंडिया में ऐसा सीज़न बिल्कुल भी नहीं होता है। मीन्स स्प्रिंग टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्णन किया गया है स्नो एंड ऑल, ऐसा हमारे इंडिया में नहीं होता है, ओके। हमारे यहाँ पे सिर्फ ठंड होती है। नाउ नेक्स्ट इज समर, गर्मी का मौसम। ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर इज़ वेरी हॉट। समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जो है, तापमान जो है क्या होता है? बहुत ही गर्मीला होता है, गर्म होता है। इट इज़ हॉटेस्ट इन जून। और सबसे गर्म कौन से मंथ में होता है? जून के मंथ में। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ ग्रास। ज़मीन जो होती है वह किससे ढकी होती है? घास से ढकी होती है। द ट्रीज आर कवर्ड विथ लीव्स एंड फ्लावर्स। और पेड़ जो है वह फूलों से, पत्तों से भरे होते हैं। द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर वेरी हैप्पी। पंछी और जानवर जो है वह कैसे होते हैं? बहुत ही खुश होते हैं। वी कैन हियर द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। हम गाना गाते हुए बर्ड्स को, पंछियों को सुन सकते हैं। द फॉरेस्ट आर फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ कलर्ड फ्लावर्स। जंगल जो है हर तरफ से, हर तरह के फूलों के, रंगों बिरंगी फूलों से भरे होते हैं। लाइफ सिम्स वंडरफुल। और जो जीवन है वह कैसा दिखता है? बहुत ही खुशहाल दिखता है। नाउ नेक्स्ट विंटर, सर्दी का सीजन। आवर आंसर इज द कोल्डेस्ट मंथ इज जनवरी। सबसे ठंडी का महीना कौन सा होता है? सर्दी का महीना जनवरी होता है। स्नो फॉल्स थिक कवरिंग द ग्राउंड विथ अ डीप स्नो। स्नोफॉल होता है इस महीने में, बर्फ़ गिरती है और उसकी वजह से पूरी ज़मीन जो है बर्फ़ की चादर से ढकी हुई होती है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू मूव आउटसाइड द हाउस। इंसानों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। देर आर नो फ्लावर्स और फ्रूट्स ऑन द ट्रीज। स्नो होने की वजह से, बर्फ़बारी होने की वजह से पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, और जो पेड़ों के फ्रूट्स होते हैं, फल, वो भी गिर जाते हैं। और हर तरफ पेड़ों पे, पत्तों पे क्या जम जाती है? बर्फ़ जम जाती है। आइसी विंड्स ब्लो। और ठंडी हवाएं चलती है। मेकिंग वन सीट इन फ्रंट ऑफ द फायर फॉर वार्मथ। गर्मी के लिए हम लोगों को किसके सामने बैठना पड़ता है? आग के सामने बैठना पड़ता है। ये सारे सीज़न जो यहाँ पे दिए गए हैं स्टोरी में, फॉरेन के सीज़न है। हमारे इंडिया में थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लैंग्वेज स्टडी, भाषा का अभ्यास। तो यह क्वेश्चन जो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। नोट द वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, हाईलाइट किए हुए, उनको देखो। मुरुकला ran the top of the mountain where the big fire was burning। यहाँ पे जो येलो कलर से हाईलाइट किए गए वर्ड है मोरुकला, वेट, मोरुकला, टॉप, माउंटेन, फायर। ये सारे वर्ड क्या है? ये नाउन है, नाम है, ओके। व्हाट इज मीन नाउन? नाम मीन्स क्या होता है? किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्राणी का, किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम जो होता है उसे क्या कहा जाता है?
लैंग्वेज की भाषा में, व्याकरण की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। नाउन मीन्स किसी भी चीज़ का उसे दिया हुआ परफेक्ट नाम, जिस चीज़ को हम उसके नाम से जानते हैं उसे कहा जाता है नाउन। फाइंड अदर नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी। आप लोगों को 5 नाउन जो है नाम, वह स्टोरी से फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे मैंने मोर देन 5 इंक्लूड किए हैं, आप लोगों को भी ढूंढ कर लिखने हैं। ओके, सो कौन कौन से नाउन आए हैं? होलेना, होलेना लड़की का नाम है। स्टेप मदर, सौतेली माँ, लड़की। सिस्टर ऑल्सो लड़की का नेम। जनवरी मंथ्स का नेम है ना। सो नाम, नेम मीन्स नाम, नाउन। स्नो बर्फ को कहा जाता है। ओके, स्ट्रॉबेरी फल है, फल का नाम। वॉयलेट फूल का नाम। एप्पल फल का नाम। ओके, सो दीज ऑल आर नाउन्स। इससे बहुत सारे नाउन आप लोगों को इस स्टोरी में मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे वो ढूंढ कर लिखने हैं। ओके, सो इन दिस वे वी सॉ द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। Watching this.